हेलो बच्चों, एमपी टीचर्स गिल्ड में आपका स्वागत है। आज हम राष्ट्रीय मेंस, नेस और ओलंपियाड में आने वाले विज्ञान के कुछ क्वेश्चन देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। बच्चों, आप मेरे चैनल पर जाकर सभी विषयों के वीडियो देख सकते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1। एक नमी युक्त रोटी को किसी डिब्बे में ढककर कुछ दिनों तक रखने पर उसमें फफूंद आ जाती है, तो फफूंद की वृद्धि के लिए कौन सी परिस्थिति उत्तरदायी है? हम देखते हैं कि कभी कभी अगर हम रोटी की डलिया या कहीं पे भी ब्रेड हो गया या रोटी को कुछ दिन के लिए रख दें अगर, तो उसमें क्या होती है, एक फफूंद जैसी हरे हरे कलर की फफूंद आ जाती है। तो वो क्यों आ जाती है? तो वहाँ सूर्य के प्रकाश की जो क्या होती है, अनुपस्थिति के कारण अनुपस्थिति के कारण फफूंद में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। देखते हैं ना, कभी कभी बारिश के मौसम में हर चीज में जल्दी जल्दी फफूंद लगने लगती है, तो इसका कारण क्या है? सूर्य के प्रकाश की अनुपस्थिति। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नीचे दिए गए पौधों के चित्र में किस पौधों की जड़ नाइट्रोजन स्थिरीकरण का कार्य करती है? नाइट्रोजन स्थिरीकरण क्या होता है? जो वायुमंडल की जो नाइट्रोजन है उसको क्या होते हैं, जड़ें अवशोषित करके, उस जड़ें अवशोषित करके उनको क्या करती हैं, पोषक तत्वों में बदल देती हैं। ठीक है, तो कौन सी जड़ सबसे ज्यादा वो करेगी? तो ये फैली हुई जो जड़ है वो सर्वाधिक नाइट्रोजन स्थिरीकरण का कार्य करेगी। तो चित्र ए क्या हो जाएगा, हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। वो जो अपने घर जाना चाहता है उसके सामने 4 रास्ते हैं, तो कौन से उसके सामने 4 रास्ते हैं? एक तो चिकनी मिट्टी का रास्ता है, और एक घिसा संगमरमर है, एक गिट्टी का, और एक बर्फ का। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है, किस रास्ते पर बूझों के फिसलने की संभावना कम है? ये क्या है, हमारा बूझो है। ठीक है, तो अगर वो चिकनी मिट्टी से जाएगा तो फिसल जाएगा। आपने देखा होगा, चिकनी मिट्टी से जाते हैं तो पैर क्या होता है, फिसल जाता है। घिसा संगमरमर, अगर उसको संगमरमर को बहुत अच्छे से घिस देंगे तो वो भी कैसा हो जाएगा, चिकना हो जाएगा। अगर चिकना होगा तो फिर वो भी फिसलने की संभावना उसमें भी अधिक है। बर्फ, बर्फ देखा होगा आपने, अगर बर्फ की सिल्लियां देखी होंगी बड़ी बड़ी, अगर उन पे हम चलेंगे तो उसमें भी फिसलने का डर रहता है। तो सबसे कम किस में रहेगा, गिट्टी में। किस में रहेगा, गिट्टी में। आपने देखा होगा गिट्टी पे चलते तो कभी फिसलते हैं क्या? नहीं फिसलते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही हम क्या, इसको हम किससे रिलेट कर सकते हैं, घर्षण से। घर्षण क्या होता है, किसी वस्तु का घर्षण जितना ज्यादा होगा वो वस्तु उतनी ही ज्यादा क्या होती है, फिसलती है। ठीक है बच्चों, तो हमारा इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, गिट्टी वाला। तो गिट्टी वाला कहाँ पर है, तो रास्ता 3, कौन सा, गिट्टी, जो कि सबसे कम फिसलेगा। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कॉलम ए के अंतर्गत दिए गए वैज्ञानिकों के नामों को कॉलम बी में दी गई उनकी खोजों से मिलान कीजिए। तो हमें यहाँ बताना है कि किस वैज्ञानिक ने किस चीज की खोज की थी। तो लुईस जो पाश्चर थे उन्होंने किसकी खोज की थी? तो उन्होंने किण्वन की खोज की थी। ठीक है बेटा, इतना याद रखनी है। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किसकी खोज की थी? तो पेंसिलिन की थी। ठीक है, रॉबर्ट कॉश ने किसकी की थी? तो रॉबर्ट जो कॉश थे उन्होंने एंथ्रेक्स जीवाणु की खोज की थी। ठीक है, और एडवर्ड जो जेनर थे उन्होंने किसकी खोज करी है? क्या बचा हमारे पास, चेचक। तो याद रखिएगा आप, लुईस पाश्चर ने किण्वन की है, रॉबर्ट कॉश ने एंथ्रेक्स जीवाणु की है, एडवर्ड जेनर जो थे उन्होंने चेचक की है। जेनर से याद कर लेना, चेचक। ठीक है, और अलेक्जेंडर जो फ्लेमिंग थे उन्होंने किसकी करी थी? तो पेंसिलिन की खोज की थी। ठीक है, तो ए का 3 कौन से में है? तो ए का 3 हमारा क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इन चारों वैज्ञानिक और उनकी खोज को अच्छे से कॉपी में लिख के याद कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ब्रेल पद्धति चाक्षु विकृति युक्त व्यक्तियों के लिए सर्वाधिक लोकप्रिय साधन है। तो जो ब्रेल जो पद्धति है उसकी खोज किसने की थी? तो जो ब्रेल पद्धति है उसकी खोज लुई ब्रेल ने की थी। जिन व्यक्तियों को दिखता नहीं है उन व्यक्तियों के लिए कौन सी पद्धति से वो लोग पढ़ाई लिखाई करते हैं? तो वो ब्रेल पद्धति से पढ़ाई लिखाई करते हैं बेटा। ठीक है, और इसकी पद्धति के आविष्कारक कौन है? तो लुई ब्रेल। ठीक है, इतना याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। चित्रानुसार कागज के 2 कप, पहले में पानी एवं दूसरा खाली लेकर मोमबत्ती ज्वाला पर रखे जाते हैं। ठीक है, इसमें क्या रखा है, पानी है। ये इस वाले जो ऊपरी जो कप है उसमें क्या है, पानी है, और इसमें क्या है, सीधा खाली है। ठीक है, तो इसमें बोल रहा है दूसरा, ये अगर रखे जा रहे हैं, किस पे रखे जा रहे हैं? तो मोमबत्ती की ज्वाला पे रखे जा रहे हैं। तो दूसरा कप क्या होता है, आग पकड़ लेगा। दूसरा कप क्या है, खाली है, तो क्या करेगा, आग पकड़ लेगा। जबकि पहले कप जिसमें पानी है वह आग नहीं पकड़ता, बल्कि कप का पानी गर्म होने लगता है। तो आग नहीं पकड़ने के संबंध में 2 कथन दिए गए हैं। तो आ ऑप्शन है, कागज के कप को दी गई ऊष्मा
चालन द्वारा जल में चली जाती है। तो मैंने बताया था ऊष्मा चालन क्या होता है कि जो जो कागज की जो कप है, नीचे से क्या है मोमबत्ती है, मोमबत्ती से क्या आग निकल रही है, तो ये ऊष्मा चालन द्वारा कहाँ चली गई है, जल में चली गई है। ठीक है, यहाँ की ऊष्मा किस में चली गई है, जल में। और वहां पर क्या था, खाली गिलास था, सॉरी खाली वो था कप, तो उसमें क्या हो गया था, आग लग गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, जल की उपस्थिति में ताप कागज के ज्वलन ताप तक नहीं पहुंच पाता। तो एक ज्वलन ताप मैंने बताया था, किसी भी वस्तु का अगर ज्वलन ताप तक कोई भी ताप पहुंच जाता है तो वह वस्तु क्या होती है, जलने लगती है। इसमें पानी है जिसका ज्वलन ताप अधिक है, तो शायद वो जो आग है वो उसके ज्वलन ताप तक नहीं पहुंच पाई है। तो ये दोनों कारण हो सकते हैं। तो आ और बा क्या हो जाएगा, दोनों सत्य हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मैं एक वाद्य यंत्र हूँ, मुझ में ध्वनि कंपित ताने झिल्ली द्वारा उत्पन्न होती है। तो एक क्या है, वाद्य यंत्र है, और ध्वनि जो होती है कंपित ताने झिल्ली, जो मतलब तान के वो की जाती है, उसके द्वारा उत्पन्न होती है। तो बताओ मैं कौन हूँ, तो कौन हूँ मैं, तो मैं तबला हूँ। ठीक है बेटा, तबला में देखते हैं ना वो ढोलक और तबले में वो लाइन वो रस्सी से बंधी रहती हैं, झिल्लियों द्वारा कंपित ताने झिल्ली द्वारा उत्पन्न होती हैं, तो वह क्या है, तबला है। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। पहली बेंच पर बैठा हुआ छात्र ब्लैक बोर्ड पर जो लिखा है उसे पढ़ना मुश्किल लगता है। मतलब इसको क्या है, पास वाली चीजें सही से नहीं दिख रही हैं। ठीक है, वह अंतिम बेंच पर बैठता है तब बोर्ड पर लिखा हुआ स्पष्ट दिखाई पड़ता है। तो मतलब इसको क्या हो रहा है, पास वाली चीजें तो सही से दिखाई नहीं दे रही हैं, लेकिन जब बच्चा, ये है बोर्ड, जब बच्चा यहाँ बैठा है तो इसको सही से दिखाई नहीं दे रहा है, और जब बच्चा यहाँ पे बैठ गया, दूर बैठ गया, तो उसको जो बोर्ड पे जो भी चीज लिखी गई है वो स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है। तो इसे हम क्या कहते हैं, तो मैंने आपको बताया था दूरदृष्टि दोष में दूर वाली वस्तुएं कैसी होती हैं, साफ साफ दिखाई देती हैं। ठीक है, तो बच्चे को क्या है, दूरदृष्टि दोष है बेटा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा रेशा त्वचा के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। तो त्वचा के लिए कौन सा रेशा है, तो जो कपास होता है, हम देखते हैं गर्मियों में किसके कपड़े पहनते हैं, मैक्सिमम कॉटन के कपड़े पहनते हैं, वो किससे बनते हैं, कपास। तो त्वचा के लिए सर्वाधिक उपयुक्त क्या है, कपास। तो कपास हो जाएगा, डी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन उल्टा किया जा सकता है। तो कौन सा परिवर्तन उल्टा किया जा सकता है, तो ऑप्शन ए क्या है, बर्फ का पिघलना। तो बर्फ का पिघलना, बर्फ अगर पिघलेगा तो फिर अगर जब पिघल गया पानी को हम किसमें, बर्फ में भी बदल सकते हैं। तो ये क्या है, आपस में परिवर्तन उल्टा किया जा सकता है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। दिए गए चित्र में बूझो एक जलती हुई मोमबत्ती को दो भिन्न भिन्न नलिकाओं चित्र ए व बी में देखता है कि किस में मोमबत्ती स्पष्ट रूप से दिखाई देगी। तो आपको ये चित्र दिख रहा है, ये कैसी है, ये बिल्कुल मतलब फ्लैट है। ठीक है, और ये क्या है, थोड़ा सा मोड़ी मोड़ी है, सर्पिलाकार है। तो इसमें किस में आपको साफ साफ दिखाई देगा, तो सीधी वाली छड़ी में सबसे साफ दिखाई देगा ना, और इसमें तो नहीं दिखाई देगा क्योंकि अवरुद्ध हो जाएगा मार्ग यहाँ से। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, तो केवल आ चित्र में जो मोमबत्ती है वो स्पष्ट रूप से दिखाई देगी। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक बस 3 घंटे में 90 किलोमीटर की दूरी तय करती है। तो बस की चाल क्या होगी, तो चाल का हम सूत्र लगाएंगे, चाल बराबर क्या होता है, तो चाल बराबर दूरी बटे समय। ठीक है, याद रखिएगा, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। तो दूरी हमको कितनी दी गई है, 90 किलोमीटर, और समय कितना दिया गया है, 3 घंटे। तो 3 घंटे। ठीक है, तो अगर हम इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 30। तो क्या आंसर हो जाएगा, 30 किलोमीटर पर घंटा, यहाँ और लिख दो, है ना, मतलब कि किलोमीटर पर घंटा। तो कहाँ पर है 30 किलोमीटर पर घंटा, तो सी ऑप्शन में है हमारा 30 किलोमीटर पर घंटा। तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बूझो 4 समान परख नलियों में पानी की समान मात्रा को गर्म करता है। वह अपनी परख नलियों को ज्वाला के विभिन्न क्षेत्रों में रखता है। ठीक है बच्चों, तो मैंने एक बार बताया था आपको पिछले वीडियो में कि जो दहन होते हैं उसके कितने भाग होते हैं, 3 भाग होते हैं। कौन कौन से भाग होते हैं, एक तो सबसे आंशिक दहन वाला भाग होता है, और एक सबसे पहले क्या होता है, आंतरिक छेद वाला। ठीक है, दूसरा मध्य भाग होता है, और तीसरा कौन सा होता है, सबसे गर्म पूर्ण दहन का बाह्य क्षेत्र। 3 प्रकार के होते हैं, कौन कौन से, बाहरी क्षेत्र, मध्य क्षेत्र और आंतरिक क्षेत्र। ठीक है, और इसमें हमें दिया गया परख नली दा क्या है, मध्य और आंतरिक क्षेत्र के बीच का स्थान। तो ये क्या है, मध्य व आंशिक क्षेत्र के बीच का जो स्थान है वह है। ठीक है, चलो अब हमसे क्या पूछ रहा है, किस परख नली में पानी सबसे पहले उबलेगा। तो सबसे पहले किस में उबलेगा, देखो पहले ध्यान से,
ये सबसे ऊपरी वाला भाग वो क्या है, सबसे गर्म भाग है। बीच वाला जो भाग है वो कैसा है, कम गर्म है। और जो नीचे वाला सबसे जो भाग है वो कैसा होगा, सबसे कम गर्म। तो 3 प्रकार के भाग हैं, एक तो सबसे छोट आंतरिक, फिर मध्य और फिर बाह्य क्षेत्र। ठीक है, ये तो समझ में आया आपको। अब एक चीज और क्वेश्चन हमने पढ़ा था कि जो मध्य भाग होता है वो किस कलर का होता है, तो वो पीले कलर का। जो मोमबत्ती का जो मध्य भाग होगा वो कैसे दिखेगा, पीले कलर का। और जो ऊपर वाला जो भाग होता है, बाह्य क्षेत्र वाला भाग, वो कैसे दिखता है, नीले कलर का। और जो सबसे नीचे आंतरिक भाग जो होता है वो कैसा दिखता है, काला कलर का। तो ये भी आप बहुत ध्यान रखिएगा, पेपर में ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, तो आप देखिए सबसे ज्यादा सबसे गर्म कौन सा भाग है, बाह्य क्षेत्र वाला भाग है। ठीक है, तो बाह्य क्षेत्र वाला भाग कहाँ पर है, तो कौन सा है वो, परकनली आ जो है वो क्या है, बाहरी क्षेत्र है। तो बाहरी क्षेत्र में कौन सा है, परकनली आ, वो जो सबसे गर्म भाग है। तो यहाँ पे पानी क्या होगा, सबसे पहले उबलेगा। तो ए ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। पहेली का हाथ जलती हुई मोमबत्ती पर दुर्घटनावश रख गया और उसने तुरंत वापस खींच लिया। उसे ऊष्मा महसूस हुई। यह संवेदन किसके द्वारा ले जाया गया। तो हमें कुछ भी चीज होती है कि अगर हमें कहीं पे भी कांटा भी लगता है तो ये क्या होता है, सबसे पहले तंत्रिका जो रहती है, तंत्रिका कोशिका, वो हमारे माइंड तक मैसेज पहुंचाती है। तो उसका जो संवेदन कौन सा हो जाएगा, तो वह संवेदन हो जाएगा तंत्रिका कोशिकाओं द्वारा। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन विद्युत धारा के तापीय प्रभाव का उपयोग है। तो विद्युत धारा के कौन सा, तापीय प्रभाव। तापीय प्रभाव देखो, विद्युत इस्त्री जो हमारी जो प्रेस होती है, जो लाइट जो हम प्रेस करते हैं कपड़ों पर, वो क्या होता है, विद्युत धारा का तापीय प्रभाव है ना। हम लाइट रहती है तो हम उसको स्विच में लगाते हैं और वो एकदम से गर्म हो जाती है। तो ये किस उपयोग है, तो विद्युत इस्त्री। ठीक है, विद्युत धारा के विद्युत धारा के तापीय प्रभाव का क्या उपयोग है, विद्युत इस्त्री। ठीक है बच्चों, इसे याद रखिएगा आप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। दिए हुए चित्र को ध्यान से देखिए। पानी की एक टंकी में दिए गए चित्र के अनुसार अ ब स द बिंदुओं पर 4 नल लगाए गए हैं। किन जलों से पानी बराबर दाब से प्रवाहित होगा। तो कौन से जल से होगा, देखो बा और सा जो है वो बराबर में लगाए गए हैं, दिख रहा होगा आपको। तो कौन से पानी बराबर दाब से प्रवाहित होगा, तो बा और सा। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी चाकू को घिसकर तेज करने के लिए निम्नलिखित में से किसकी सतह सबसे अधिक उपयुक्त होगी। तो किसकी, हम देखते हैं ना हमारे चाकू में, तो अगर हमें उसको तेज करना रहता है उसकी धार को, तो हम किसी पत्थर पे घिसते हैं उसको। तो किस पर सबसे अधिक उपयुक्त होगी, कौन सी, तो वह पत्थर की जो सतह होगी वह उसको उसकी धार धार को तेज करने के लिए सबसे ज्यादा उपयुक्त होगी बेटा। ठीक है, तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। प्लास्टिक के गुटके की तो इससे तो कुछ नहीं होगा, लकड़ी के इससे भी नहीं होगा, कांच के टुकड़े इससे भी नहीं होगा। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। भारी वाहन ट्रक के टायर बड़े और चौड़े क्यों होते हैं। तो क्यों होते हैं उनके टायर, तो जो अगर देखो उसमें वजन सबसे ज्यादा होता है, तो दाब को कम करने के लिए जो ट्रक के टायर होते हैं वो बड़े और चौड़े होते हैं। क्या करने के लिए, तो दाब को कम करने के लिए, प्रेशर को कम करने के लिए जो भारी वाहन जो जैसे ट्रक हो गए, इनके टायर जो कैसे होते हैं, बड़े और चौड़े होते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बाल्टी का रंग भरा हुआ है। सोनू खाली पिचकारी का सिरा बाल्टी में डुबाकर पिचकारी को खींचकर छोड़ देता है, तो देखता है कि रंग पिचकारी में भर गया। ऐसा क्यों होता है। जब हम देखते हैं ना, जब हम होली खेलते हैं तो हम पिचकारी लेते हैं, तो वे पिचकारी हम खाली पानी में डालते हैं और उसको ऊपर की तरफ खींचते हैं, तो पानी धीरे धीरे उस पिचकारी में भरने लगता है। तो इसका कारण क्या है, तो इसका कारण है वायुमंडलीय दाब के कारण जो पिचकारी है वो भर जाती है। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। दिए गए चित्र में चारों बर्तन को ध्यान से देखिए। चारों बर्तन दिख रहे हैं ना आपको, एक तो द, श, व और आ। ठीक है, तो प्रत्येक बर्तन के नीचे पानी की माप दी गई है। बर्तन की सतह पर लगने वाले दाब का घटता क्रम होगा। तो देखो ये कैसा है, पूरा भरा है, दिख रहा है ना, पूरा भरा है। तो यहाँ पर दाब क्या होगा, सर्वाधिक लगेगा। तो सबसे पहले क्या आ जाएगा हमारा द। ठीक है, फिर उससे कम देखो क्या भरा है, उससे कम है बा, तो बा आएगा। ठीक है, और फिर उससे कम क्या भरा हुआ है, तो उससे कम क्या भरा। हमें बर्तन का आकार भी देखना है, ऐसा नहीं इसका वजन के अनुसार नहीं देखना है, हमें बर्तन का आकार भी देखना है। ठीक है, तो फिर उसके बाद क्या आएगा हमारा आ ऑप्शन, और फिर सबसे शा ऑप्शन। तो द, ब, आ और सा कहाँ पर है ये, तो ये है द, ब, आ, सा। तो ये बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कोई व्यक्ति पैराशूट की सहायता से आसमान से नीचे की ओर आ रहा है।
इस घटना में कौन सा बल कार्य करेगा। तो इसमें हमें क्या करेगा, अगर हम आसमान से नीचे क्यों आ रहे, कोई वस्तु ऊपर से नीचे क्यों आती है, न्यूटन ने किसका आविष्कार किया था, जब वो एक पेड़ के नीचे बैठे थे और वो सेब उनके सिर पे आके गिरा था, तो किसकी खोज की थी, गुरुत्वाकर्षण की। तो गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है कि जो भी हम कोई भी चीज बॉल है अगर हम ऊपर फेंकते तो ऊपर क्यों नहीं जाते, वो नीचे क्यों आते हैं, क्योंकि पृथ्वी का एक जो बल है वो उसको खींच रहा है। उस बल को क्या कहते हैं हम, गुरुत्वाकर्षण बल। ठीक है, हमारा पृथ्वी से कोई भी वस्तु का नीचे की ओर आना किसका है, गुरुत्वाकर्षण बल का की घटना है। ठीक है बच्चों, तो कौन सा बल कार्य कर रहा है, तो गुरुत्वाकर्षण बल कार्य कर रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बच्चों इससे आगे के क्वेश्चन हम अगले वीडियो में करेंगे। अगर इसी तरह सभी विषयों के वीडियो आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं, आप मेरे चैनल पर जाके प्लेलिस्ट सर्च कर सकते हैं। चलिए, इससे अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। बाय बाय बच्चों।